हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव कॉमन मैन अगेन। एंड बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं आया था, आप लोग ऑलरेडी देख ही सकते हो। करीबन 10-15 डेज़ मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था बिकॉज मैं एंड मेरी फैमिली कोविड-19 से अफेक्टेड हुए थे, बहुत बैडली अफेक्टेड हुए थे। सो इस वीडियो किसी भी गूगल रिलेटेड, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब देख के नहीं बनी होगी। ये इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली मेरी एंड मेरी फैमिली, जिस तरह से हम लोग कोविड से गुज़रे हैं उसी एक्सपीरियंस को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डे 1 से लेके डे 14-15 तक क्या क्या सिम्टम आ सकती है, या फिर आपको अगर वो सब सिम्टम्स है आप कैसे घर पे बैठ के वो ट्रीटमेंट कर सकते हो, कब आपको RT-PCR करना है, कौन सी ब्लड टेस्ट करना है, कौन सी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेना है, क्या प्रिकॉशंस लेने से कोविड से हम बच सकते हैं। एंड इसी एक्सपीरियंस को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो बी विद दिस वीडियो बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड-19. दिस इंफॉर्मेशंस विल बी ओनली प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशंस. सो फर्स्ट 24 मई मेरी मदर को फीवर आया, तो दिन में 2 बार फीवर आया, 2 बार उनको पैरासीटामोल दिए थे घर पे ही. एंड अपने एक पापा के एक दोस्त ही है, वो डॉक्टर है, उनसे हम इमीडिएटली कंसल्ट किया एंड वो जो कोविड के मेडिसिन होते हैं कि वो इमीडिएटली स्टार्ट करने को बोले. उसके बाद 25 में मैं मम्मी को RT-PCR करवाया. जो RT-PCR का रिजल्ट आया 26 मई को, जो नेगेटिव था. तो नेगेटिव रिपोर्ट देख के हम लोग सब बहुत खुश हुए कि ये कोविड नहीं है. अभी वेस्ट बंगाल में सीजन चेंज हो रहे हैं, इसीलिए शायद ये कोई वायरल फीवर हो सकता है. लेकिन 27 में शी हैज़ लॉस्ट हर टेस्ट एंड स्मेल. तभी लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, आइदर रिपोर्ट में प्रॉब्लम है नहीं तो कुछ और है. एनीवे 28 मई 29 सेम चीज़, मम्मी को कोई टेस्ट कोई स्मेल नहीं है, बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी. लेकिन हाँ, ऑक्सीजन लेवल बहुत सही था, ऑक्सीजन लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं था. गाइज यू हैव टू चेक योर ऑक्सीजन लेवल, नॉट यू. घर पे जो जितना मेंबर है, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी जो भी है, सबका ऑक्सीजन लेवल दिन में 3 से 4 बार चेक कीजिए. सो ऑक्सीजन लेवल वाज 96, 97, 98, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था. अभी ब्लड टेस्ट करने का टाइम आ गया क्योंकि मम्मी की टेस्ट और स्मेल कुछ नहीं था, उसके साथ टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव था. लेकिन जो सिम्टम्स है कोविड के, सारे सिम्टम्स ऑलरेडी आ चुके थे. उसके बाद हम लोग जो ब्लड टेस्ट करवाए वो था IL-6, CRP, FPS, LFT, CBC विथ प्लेटलेट डी डाइमर, जो क्रिएटिन लेवल, यूरिया जो डॉक्टर्स ने रिकमेंड किए. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं डाल दूँगा जितने सारे टेस्ट हमने करवाया. सो उस टेस्ट का रिपोर्ट आया 2 जून. से शॉकिंग था वो था IL-6 रिपोर्ट विच वॉज ह्यूज. जो नॉर्मल IL-6 रिपोर्ट 6 mg/pl होना चाहिए, वो मम्मी का था 82, विच वॉज ह्यूज. तो एज ए लेमैन हम लोगों को सिर्फ ये पता है कि IL-6 क्या होता है. IL-6 क्या इतने ज़्यादा होने से कोविड निमोनिया होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, लंग 50% से ऊपर डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है. हम लोग इमीडिएटली मम्मी को लेके डॉक्टर के पास चले गए एंड डॉक्टर एक CT स्कैन रिकमेंड कर दिया था. लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा स्टडीज़ किया. उसके बाद स्टडी करने के बाद मैंने सेम गूगल और यूट्यूब से बहुत सारे डॉक्टर्स के वीडियोस में पढ़े. वो सब पढ़ने के बाद मुझे ये लगा, मैं देखा कि IL-6 रिपोर्ट वाज डेफिनेटली वो रॉन्ग था. लेकिन उतना दिन तक एक कंप्लेन रेज करना, उसके बाद दोबारा चेक करना, उतना टाइम नहीं था. वी हैड गॉन फॉर अ CT स्कैन. सो मम्मी का जो CT स्कैन हुआ वो 2 जून को हुआ एंड 3 जून को मम्मी का CT स्कैन रिपोर्ट आया कि हाँ, चेस्ट में कोविड है, लेकिन वो उतना सीरियस नहीं है. इन द मीन टाइम जो IL-6 रिपोर्ट है वो हम लोग दोबारा करवाए. किसी भी लैब का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन गाइज मेरी मम्मी का IL-6 रिपोर्ट कम्प्लीटली गलत आया था, रॉन्ग हुआ था. 82 था IL-6 रिपोर्ट, जो विच वॉज अ लाइफ थ्रेटनिंग वंस, एंड जो रीड चेक होने के बाद आया 14. आप सोच भी नहीं सकते हम लोग कितना डर गए थे, इतना आप लोग परेशान हो गए थे. इवन आई वॉज मेरी फैमिली में मैं किसी को बोल भी दिया था कि शायद हम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो सकता है, आप हॉस्पिटल देख के रखो. एनीवे जो
चेस्ट में कोविड था, उसी को देख के डॉक्टर ने कुछ निमोनिया की दवाई भी दी है। वो फ़िलहाल बहुत ही ठीक है, घर पे ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं मेरी बात पे। 31 मई को मुझे फर्स्ट फीवर शुरू हुआ। फीवर वॉज लाइक 99.5 टू 100 से थोड़ा ज़्यादा। मैं इमीडिएटली तो RT-PCR नहीं करवाया, क्योंकि कोई मुझे बोले थे कि मेरी मम्मी का RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि मैं डे 1 में करवा लिया था या फिर डे 0 में करवा लिया था। तो डे 1 में या फिर डे 0 में अगर आप RT-PCR करवाते हो तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। लैब की भी गलती हो सकती है। RT-PCR इज़ नॉट 100% सक्सेसफुल, इट इज़ राइट नाउ इट इज़ 70 to 80% सक्सेसफुल। उसके बाद 1 जून को सेम फीवर, दिन में 2-3 बार फीवर आता था, मैं 2-3 बार पैरासीटामोल लेता था। 2 जून को जब मम्मी को डॉक्टर दिखाए, एक साथ मैंने भी डॉक्टर दिखा लिया, तो डॉक्टर ने एक एंटीबायोटिक्स की कोर्सेस लगाई मुझे 7 दिन का। जून मी एंड माई फादर वेंट फॉर RT-PCR। सो इस बार हमने कोई प्राइवेट लैब पे ट्रस्ट नहीं करके डायरेक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट करके उन लोगों से हम लोग हमारी RT-PCR करवाए। वो लोग RT-PCR के साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करवाए। तो रैपिड एंटीजन का टेस्ट इमीडिएटली कुछ ही घंटों में आ चुका था, एंड रैपिड एंटीजन टेस्ट में आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव एंड माई फादर वॉज टेस्टेड नेगेटिव। अगर आपकी रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तब आपको डेफिनेटली कोविड है। रैपिड एंटीजन टेस्ट इज़ 30 to 40% सक्सेस रेट है उसकी। 3 जून में मेरा ऑलरेडी टेस्ट एंड स्मेल 50-50% जा चुकी थी एंड मुझे बहुत फीवर था। 4 जून में मुझे 100% सिम्टम्स सब कुछ आ चुका था ऑलरेडी, विच वॉज डे 5 आप बोल सकते हो। आवर्स RT-PCR रिपोर्ट केम ऑन 5 जून। उसमें दोनों ही पॉजिटिव थे एंड CT वैल्यू आया 16, विच वॉज इन डेंजर लेवल, एंड मेरे फादर का CT वैल्यू था 28। ये 28 CT वैल्यू था, वो उतना डेंजरस नहीं था, इसीलिए शायद मेरे फादर कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक थे। लेकिन वो फिर भी मेडिकेशंस चालू कर दिए थे, जो आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड विटामिन्स है वो सब चालू कर दिए थे। गाइज, आप लोग अगर एसिम्टोमेटिक हो एंड टेस्टेड पॉजिटिव हो, ऐसा मत सोचना कि मुझे मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गलती कभी मत करना। आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है। 10 to 14 डेज आपको कंप्लीट रेस्ट की बहुत ज़रूरत है एंड होम आइसोलेशन की बहुत ज़रूरत है। एंड वो स्मोकिंग भी करते थे मेरे फादर, तो हम लोग सब मिल के उनका जो स्मोकिंग है वो छुड़वाया उससे कि अभी बिल्कुल स्मोक नहीं करना है, क्योंकि ये कोविड वायरस, जो कोरोना वायरस, ये लंग्स पे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं सबको। एसिम्टोमेटिक हो, सिम्टोमेटिक हो, इट डजेंट मैटर। कोविड-19 या कोरोना वायरस आपको इम्पैक्ट तुरंत देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी मतलब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, कब आपकी सिम्टम्स आ जाए, आपको वो टाइम नहीं देगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस आप लीजिए। 5 जून वॉज अराउंड डे 6 फॉर माइन, लेकिन मेरी सिम्टम्स बढ़ने लगा। 100% मुझे टेस्ट स्मेल नहीं था, मेरी गला में थ्रोट पेन, ट्रिमेंडस थ्रोट पेन हो रहा था, बॉडी में बहुत सारे पेन था, फीवर आ रहा था दिन में 2-3 बार। मैं पैरासीटामोल एंड जो पेन किलर्स है वो पता नहीं 4 बार 3 बार 4 बार कितने बार खाता था, कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रहा था फ्रेंड्स। एंड फीवर था, पेन किलर लेता था लेकिन थ्रोट पेन कम नहीं होता था। फूड, सारे लिक्विड फूड खाते थे क्योंकि खा नहीं पाता था ना, ये गला से जाता ही नहीं था। इवन 3 days आई कुड नॉट इवन टॉक, मैं बात नहीं कर पाता था इसे, और कुछ टाइम जानबूझ के बात नहीं करता था, क्योंकि बात करूँगा तो मुझे पता है मुझे बहुत दर्द होगा। कोविड में सब लोग बोलते हैं कि ऑरेंज जूस पियो, मौसम्बी जूस पियो, विटामिन C वाले फ्रूट्स खाओ। मैं कुछ नहीं खा पाता था। जब भी विटामिन C में मतलब ऑरेंज जूस या फिर मौसम्बी में साइट्रिक एसिड होता है, जैसे ही ये जूस गले से यहाँ से निकलती है ना, पूरा इट वॉज अ बर्निंग सेंसेशंस। सो कुछ नहीं कर पाता था मैं, ट्रस्ट मी। हाँ, मैं 2 टाइम विटामिन C का गोली लेता था, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम डे बाय डे मेरा इंक्रीज होता रहा। डे 5, डे 6, डे 7 कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहा। अब जो फर्स्ट मेडिसिन था वो तो ख़त्म हो चुका था, अब फिर से जाके डॉक्टर को कंसल्ट किए। अभी डॉक्टर्स बहुत हेल्पफुल है, कोई भी डॉक्टर, आई बिलीव दैट सब लोग बहुत हेल्पफुल है। आप लोगों को घर पे बैठ के उन लोगों की जो कंसल्टेंसी है, उन लोगों की जो प्रिस्क्रिप्शन है, या फिर व्हाट्सएप पे
या फिर फ़ोन पे, सब आप कर सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ऑल फ्रंटलाइनर्स आर वर्किंग वेरी एक्टिवली। एनीवे, सो डॉक्टर ने वो मेडिसिन, सेम मेडिसिन 10 डेज़ के लिए और भी एक्सटेंड किए। मैंने बोला मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ हेल्प करो। वो डॉक्टर बोले कि यू कैन टेक अप टू 3 and 4 पेन किलर्स, जो काम नहीं हो रहा था, बट यू हैव टू डू गार्गल्स, यू हैव टू डू वेपराइजेशंस, वेपर लेना है आपको। मैं दिन में 4 से 5 बार गार्गल करता था, हॉट वाटर पीता था, गरम काढ़ा, चाय, ये सब। टेस्ट कोई नहीं था, कुछ टेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन आपको अगर ठीक होना है तो आपको ये करना ही है। डे 9 और 10 में मैं एक बार आईने में जाके अपना मुंह देखा एंड आई वॉज completely panicked after seeing my mouth कि मेरे मुंह में, टंग में, टॉन्सिल के आसपास वाइट मार्क हो गया था, वाइट डॉटेड मार्क हो गया था कोरोना वायरस की, क्योंकि मेरे थ्रोट में वो इफ़ेक्ट हुआ था ज़्यादा कोरोना वायरस, एंड टंग के आसपास कभी कभी एक वाइट स्पॉट हो गया था मेरी मुंह के अंदर। उसे देख के हम लोग सब बहुत डर गए थे। सो सेम माउथ फ्रेशनर, माउथ क्लीनर एंड जो गार्गल आपको देते हैं डॉक्टर, एक मेडिसिन होता है, मेरे पास अभी यहाँ पे है नहीं है, एनीवे, तो वो उससे आपको कंटिन्यूसली गार्गल करता रहना पड़ेगा अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो। मैंने भी वही किया था। उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके ये प्रॉब्लम ख़त्म होगा। इस कोविड में आपको, अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल 95 से लेके 97, 98, लेकिन फिर भी आपको सांस की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो आप डरना मत। ये कोविड की सिम्टम्स है, क्योंकि कोविड अपने रेस्पिरेटरी जो एंगल्स होते हैं वो सारे जगह पे कोविड इफेक्ट करते हैं। इवन आज मेरा डे 15 और 16, आज है 15 ऑफ जून, सो आज मेरी डे 16 है। 16 डे पे आके भी अगर मैं ज़्यादा चलता हूँ, मैं सीढ़ी से थोड़ा ऊपर चल गया, ऊपर थोड़ा 10 मिनट पैदल चला, तो मैं इतना बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि मुझे अभी सांस की प्रॉब्लम हो रहा है। तो इससे आप डरना नहीं, क्योंकि ये कोविड की सिम्टम्स है। कब कोविड वहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके इफेक्ट करके जाते हैं। अगर आप ठीक से मेडिसिन लोगे तो ये आफ्टर 21 डेज़, कभी कभी 1 महीने भी लग सकता है, वो धीरे धीरे चला जाएगा। अगर नहीं चला गया तो आप जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलिए, दे विल गिव सम ट्रीटमेंट्स ऑन, कुछ टेस्ट देंगे एंड कुछ ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली। एक और चीज़ होता था, बहुत हेडेक होता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो करीब डे 11 और डे 12 था, जो दैट वाज द मोस्ट पैथेटिक डे ऑफ माई लाइफ एंड फॉर माई फैमिली ऑल्सो। शाम को कुछ 6:30 बजे के आसपास मुझे हेडेक होना चालू हुआ। तो जैसे मेरा सुबह से मुझे लग रहा था कि हेडेक है, तो मैं गैस की दवाई और पेन किलर्स ऑलरेडी 6:30 बजे ले चुका था। तो ये हेडेक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। 6:30 बजे से लेके जो हेडेक स्टार्ट हुआ एंड कोई भी पेन किलर काम नहीं किया। आई वॉज लाइक, मैं सो के ऐसे खुद को जकड़ लिया था ऐसे कि इतना पेन हो रहा है। मेरी मम्मी बगल पे बैठ के, इसी बेड पे मेरी मम्मी बगल में बैठ के मुझे कंटिन्यूसली मेरा सिर दबाती रही। तो वो चला था 6:30 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। कोई भी मेडिसिन काम नहीं किया था। डॉक्टर से बात किए, डॉक्टर्स बोले कि टाइम दो, ये होगा, ये हो सकता है, देखो, अगर नहीं होता है कुछ घंटे में हम लोग कुछ करेंगे, यू हैव टू एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल और समथिंग एल्स। 10:30 बजे के आसपास थोड़ा बहुत कम हुआ तो मैं सो गया था एंड वो नेक्स्ट दिन तक भी मेरा सिर पूरा मतलब पकड़ के रखा था, वो इतना दर्द था। वो रात ठीक से सो नहीं पाया। इवन जब मेरा गला ख़राब था तो भी रात को सो नहीं पाता था। रात को उठ के मैं पेन किलर्स खाया था। उस दिन भी रात को उठ के मुझे पेन किलर खाना पड़ा क्योंकि इतना दर्द हुआ था। तो आज है मेरी डे 16 में रहकर भी मेरा 100% मेरा कुछ टेस्ट एंड स्मेल नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा बहुत उठ सकता हूँ, थोड़ा बहुत घूम फिर सकता हूँ, चल सकता हूँ। बाहर जाना अभी भी मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन अभी भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। बॉडी बहुत वीक है, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता हूँ। थोड़ी बहुत ड्राई काफ खांसी भी होती है। आपको बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स खाना है। हाँ, आप मुझे पूछोगे कि मैंने खाया था, यस, मैंने बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर, मैं आंवला एलोवेरा जूस खाता हूँ, मैं च्यवनप्राश लेता था, मैं मल्टीविटामिन लेता था क्योंकि मैं जिम करता था।
एंड विटामिन सी लेता था और भी बहुत सारे विटामिन्स लेता था, फिर भी मुझे कोविड हुआ एंड बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हुआ। इसीलिए मैं सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, सब लोग जाइए वैक्सीन लीजिए। आप लोग ये भी मुझे बोलोगे पता है कि वैक्सीन लेने के बाद भी तो कोविड होता है, वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड में लोगों की डेथ होती है। हाँ होती है, ये वैक्सीन 100% सक्सेसफुल नहीं है शायद, लेकिन ये वैक्सीन आपको बहुत प्रिवेंट करेगी। अगर आज मैं वैक्सीन लिया होता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एंड वैक्सीन लेने के बाद भी आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। मुझे पता है ऐसे लाइफ हम लोग नहीं लीड कर सकते, हमको बाहर जाना है, दोस्तों से मिलना है एंड कुछ एक्टिविटीज़ करना है, रेस्टोरेंट्स में जाना है, खाना खाना है, लेकिन आप लोग सब कीजिए, लेकिन थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके कीजिए। एज मच एज पॉसिबल आपको प्रिकॉशंस लेना पड़ता है वो आप लीजिए, कोई भी प्रिकॉशन ब्रेक मत कीजिए। जैसे ही आपको कोविड होता है आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप पैनिक मत कीजिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वायरस की एक बहुत बड़ी सिम्टम है एंग्जाइटी, जो मुझे भी हुआ था। मुझे पता है कि एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन में आने के बाद कैसा लगता है। आपको कोई भी काम करने का कोई मन नहीं करेगा, आपको लगेगा एक टाइम के बाद जैसे आपका डे 5, 6, 7 हो जाता है ना, और आप कंटिन्यूसली और कंडीशन गेटिंग वर्स एंड वर्स डे बाई डे, तब आपको जो होप है वो ख़त्म हो जाता है। आपको दोस्त की ज़रूरत है। इस टाइम अगर कोई दोस्त आपके पास नहीं रहा तो दोस्ती कैसा? अगर अच्छे दिन में दोस्त रह के कोई फ़ायदा नहीं है, आपके बुरे दिन में अगर आपका दोस्त आपका साथ नहीं निभाया, हम लोगों के पास व्हाट्सएप है, वीडियो कॉलिंग से, सोशल मीडिया है, सारी जगह है, उन लोगों से बात कीजिए। एंड मैं आप सबको बोल रहा हूँ जिनको कोविड होता है उन लोगों के साथ रहिए, उन लोगों को एनर्जी दीजिए। मुझे पता है, मैं कुछ दोस्त की नाम लेना चाहता हूँ, तानिया, सहेली, राजेश भैया, मेरी फैमिली में सब, मेरे भैया, ये सब मुझे बहुत सपोर्ट किए। फ़ोन में बात करते थे, जब मैं बात नहीं कर सकता था तब व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करते थे, डेली पूछते थे, डेली इनकरेज करते थे, स्पेशली तानिया दी। सो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि आज तुम ठीक हो जाओगे, कल ठीक हो जाओगे, 2 दिन में ठीक हो जाओगे, एंड ठीक होने के बाद हम लोग पार्टी करेंगे, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो ये आपको चाहिए, ये मोटिवेशन आपको चाहिए। ये रहा मेरी कोविड एक्सपीरियंस की जर्नी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड कोविड-19 रिलेटेड अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए या फिर मेरी एक्सपीरियंस से आपको कुछ अच्छा लगे तो मुझे डेफिनेटली मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे कनेक्ट कीजिए। आई एम सुपर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच। मज़े में रहिए, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए एंड लॉकडाउन रहने के बाद बाहर जाइए। यस, बाहर तो जाना ही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, सबके साथ बने रहिए, लोगों को सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। आपकी जो सैलरी है उस सैलरी से थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूट कीजिए एनजीओज़ को, नहीं तो खुद जाके 2-3 लोगों को खाना खिलाइए, आपको खुद अच्छा लगेगा। मैं तो चलो घर पे रह के ठीक हो गया, बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं जिनके पास पैसा नहीं है, बहुत सारे लोग जो जॉब खो चुके हैं ऑलरेडी जिनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए। आपको रास्ते में जाइए, बहुत लोग मिल जाएगी, उनको जाके हेल्प कीजिए। आप अपने घर वालों के साथ रहिए, दोस्तों के साथ रहिए, दोस्त बनाइए एंड दोस्तों की हेल्प कीजिए। अगर आज आप उन लोगों को मेंटली सपोर्ट नहीं दोगे तो कब दोगे? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।